सोचिए, देश की शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अचानक ऐसे नेता को सौंप दी जाती है जिनका राजनीतिक सफर राजनीति या शिक्षा के क्षेत्र से नहीं बल्कि संगठन और आंदोलन की राजनीति से शुरू हुआ था। एक तरफ देश में नीट यूजी को लेकर विवाद, परीक्षा व्यवस्था पर सवाल और छात्रों के बीच नाराजगी का माहौल है, और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपती है बीजेपी के एक अनुभवी नेता प्रहलाद जोशी को। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्रहलाद जोशी कौन है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शिक्षा मंत्रालय की इस मुश्किल घड़ी में सरकार ने उन्हीं पर भरोसा क्यों जताया। क्या उनकी आरएसएस पृष्ठभूमि और संगठनात्मक अनुभव इस फैसले की सबसे बड़ी वजह है, या फिर सरकार को ऐसे अनुभवी नेता की जरूरत थी जो संकट के समय मंत्रालय को संभाल सके। और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय में सिर्फ एक अस्थायी संकट प्रबंधन करेंगे या फिर आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रहलाद जोशी का नाम भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में नया नहीं है, बल्कि कर्नाटक से आने वाले प्रहलाद जोशी बीजेपी के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने संगठन से लेकर केंद्र सरकार तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली है। उनका जन्म 27 नवंबर 1962 के कर्नाटक के विजयपुरा, जिसे पहले बीजापुर कहा जाता था। उन्होंने हुबली में पढ़ाई की और आगे चलकर राजनीति में सक्रिय हुए, लेकिन प्रहलाद जोशी की पहचान सिर्फ एक सांसद या केंद्रीय मंत्री के रूप में नहीं बनी, बल्कि उनका राजनीतिक यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। युवा अवस्था से ही उनका आरएसएस से जुड़ाव रहा है और संगठन के साथ काम करते हुए उन्होंने धीरे धीरे बीजेपी की राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। यहीं से संगठनात्मक पृष्ठभूमि आगे चलकर उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी ताकत बनी। कर्नाटक की राजनीति में उनका प्रभाव बढ़ता गया और फिर साल 2004 में उन्होंने धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। 2004 से लेकर 2019 और 2024 प्रहलाद जोशी लगातार 5 बार लोकसभा सांसद चुने गए, यानी करीब 2 दशक से ज्यादा समय से वो संसद की राजनीति का हिस्सा है। और यही लंबा राजनीतिक अनुभव उन्हें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की कतार में खड़ा करता है। लेकिन प्रहलाद जोशी का राजनीतिक सफर हमेशा आसान नहीं रहा, बल्कि कर्नाटक की राजनीति में कई बार महत्वपूर्ण आंदोलन से जुड़े रहे। 1990 के दशक में हुबली के ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराने को लेकर चले आंदोलन में उन्हें कर्नाटक की राजनीति में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।